ऐसा मुद्दा बना जो संसद तक जाने का विषय एक बना और उस मुद्दे पे बहस ना हो जिससे जनता दिवालिया हो सकती। शेयर अडानी जी के गिर रहे हैं, लेकिन बच मोदी सरकार रही है बहस करने से। सारी चीजें आ रही हैं, कभी फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है, कभी एनएसई की रिपोर्ट आती है, कभी हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट आ रही है, अभी तो लगातार रिपोर्ट आए जा रही है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विश्व का तीसरे नंबर का व्यक्ति 22वें और 23वें नंबर पे एक हफ्ते में आ जाएगा। अडानी जी का पैसा डूबता है, बैंकों का पैसा डूबता है, एलआईसी का पैसा डूबता है, अडानी दोषी पाए तो अडानी पे कार्रवाई हो। अडानी कहीं चाहे अपना घर बेच के दें, कहीं से बेच के जनता का पैसा देने का काम करें। भाई किसी व्यक्ति, एक कंपनी है, अडानी एक कंपनी है। आपको बता दूं मैं कि अडानी पे जितना पैसा अंदर लगा है देश में, 40% तक बैंकों का पैसा, देश के बाहर के भी बैंकों का पैसा अडानी जी। ये सब बोलते हैं कि सरकार हम दो हमारे दो की है, ये सरकार पूंजीपतियों की है, जो सच्चाई भी है। 5 लाख रुपए लोगों ने लगाया है। आज यस बैंक में लोगों का पैसा डूब गया। इन्होंने 2 लाख और 5 लाख रुपए तय राशि करके, किसी का 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, तो भी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने का काम करेगा। जनता की आवाज उठाने का। अब जनता सदन में जाके ना गौतम अडानी जी से पूछ सकते हैं, उनके घर जाके ना जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और एक खास मुद्दा, एक बड़े मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और अपनी सुर्खियां भी बटोर ली है पूरे तरीके से इस मुद्दे ने। और लगातार उस मामले को लेकर मैं आप तक खबर पहुंचा रही हूँ, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हूँ। और आज की अपडेट कुछ इस प्रकार की है कि गौतम अडानी जो दूसरे नंबर पे थे, कहीं 10वें नंबर पर आए, कहीं 17वें नंबर पर आए और अब गौतम अडानी हो चुके हैं टॉप 20 की लिस्ट से बाहर। यानी कि शेयर में जिस प्रकार से लगातार गिरावट आ रही है, वो गौतम अडानी किस प्रकार से झेल रहे हैं और लगातार एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो संसद में भी चर्चा की जा रही है, मांग की जा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज की अपडेट थी कि शेयर जो है एक बार फिर से गिर चुके हैं। गौतम अडानी के 60% से ज्यादा जो है शेयर में गिरावट देखी गई है। इसी के साथ अंशु ठाकुर हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सारा आपने मामला देखा जो एक ऐसा मुद्दा बना जो संसद तक जाने का विषय एक बन गया, स्थगित कर दी गई दोनों संसद, जो आज भी हुआ कल भी हुआ, देखा आपने। क्या लग रहा है इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी मुद्दे पे बहस ना हो और उस मुद्दे पे बहस ना हो जिससे जनता दिवालिया हो सकती है, जिससे देश और ज्यादा डूब सकता है, ये बहुत बड़ा दुखद है। सरकार की प्रतिक्रिया अगर इस वजह से है, मतलब बर्बाद अडानी जी हो रहे हैं, शेयर अडानी जी के गिर रहे हैं, लेकिन बच मोदी सरकार रही है बहस करने से। मोदी सरकार बच रही है। अडानी से क्या मतलब, क्या बच रही है? बहस करने से बच रही है। सरकार को आज क्या क्या वजह थी कि संसद और सदन स्थगित करना पड़ा? ये जांच होगी ना। अभी तो इस प्रकार के सामने काफी सारी चीजें आ रही हैं, कभी फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है, कभी एनएसई की रिपोर्ट आती है, कभी हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट आ रही है। अभी तो लगातार रिपोर्ट आए जा रही है, तो आगे हो सकती है ना जांच। देखिए, जांच जरूर होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने खून पसीने का पैसा अडानी जी के कंपनी में इन्वेस्ट करने का काम किया है, बैंकों द्वारा अडानी जी पे पैसा लगा है। लेकिन जिस एक खबर से जांच कब होगी कब नहीं होगी कुछ नहीं पता। आपको शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विश्व का तीसरे नंबर का व्यक्ति 22वें और 23वें नंबर पे एक हफ्ते में आ जाएगा। तो अगर इस जांच में एक हफ्ते और देरी हुई तो सोचिए अडानी जी कहाँ जाएंगे। और अडानी जी नहीं आ जाएंगे, अडानी जी के साथ जिन्होंने पैसा लगाया है वो कहाँ जाएंगे, इसका तो पता ही नहीं चल सकता। सबसे ज्यादा झेल कर रहा है इस चीज को। अगर अडानी जी पर फर्क पड़ रहा है तो दूसरी तरफ फर्क जनता पर भी, तो जनता पे ही पड़ रहा है सबसे ज्यादा फर्क। अडानी जी का पैसा डूबता है, बैंकों का पैसा डूबता है, एलआईसी का पैसा डूबता है, जो अडानी जी के कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। तो इसका ये मतलब मान लीजिए कि भारत के लोगों का पैसा डूब रहा है, आपका और हमारा पैसा डूब रहा है। जी। अच्छा, गौतम अडानी से जब 88 जो क्वेश्चंस किए गए थे हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में, पहले आप कितना जानते हैं मैं ये पूछूंगी। कितना, कौन सी एक रिसर्च कंपनी है और सबसे मेन है शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो ये भी तो हो सकता है कि वर्ल्ड के टॉप 2% में जो आते हैं, या छवि खराब करने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की चीजें करी गई हो, हिंडनबर्ग कंपनी का अपना कोई फायदा हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया जांच का विषय है। अडानी जी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जहां तक सुनने को मिला उन्होंने कोर्ट का भी रास्ता देखा है। लेकिन अगर आप हिडनबर्ग कंपनी के बारे में पूछेंगी तो हिडनबर्ग कंपनी ने अभी तक लगभग 12-15 कंपनियों से ज्यादा ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों पे उन्होंने रिसर्च करके काम किया है। और इतिहास गवाह है कि उन कंपनियों का दिवाला निकल गया है और वो उन्होंने भी मानहानि का मुकदमा हिडनबर्ग पे किया है। लेकिन हिडनबर्ग साफ बचती हुई नजर आई है और वो कंपनी सच में दोषी पाई गई है। यह हिडनबर्ग का इतिहास है। तो फिर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है ना कि सब गलती हो। भाई हो सकता है हमारे भारत की कंपनी, हमारे अडानी जी ठीक हो। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास है निष्पक्ष जांच करने का काम करेगी। हम देश की जनता ये चाहती है
कि जांच में अगर अडानी दोषी पाए तो अडानी पे कार्रवाई हो, अडानी कहीं चाहे अपना घर बेच के दें, कहीं से बेच के जनता का पैसा देने का काम करें। और अगर हिडन गलत हुए तो और उससे अगर पहले सारा दोष तो आप नहीं दे सकते हैं ना, उन्हीं को ही नहीं दे सकते कि अडानी ने ये कर दिया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा ना, मैं अडानी को, मैं तो जनता की तरह बात करने का काम करो। जनता का पैसा गया है भाई, इसमें हम बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है। और अगर हिडनबर्ग कंपनी गलत है तो अडानी जी को हिडनबर्ग पे मानहानि का केस करना चाहिए। जितना पैसा इनका नुकसान हुआ है, देश के लोगों का नुकसान हुआ है, ये हिडनबर्ग कंपनी को देना चाहिए अगर गलत हुए तो। ये जांच का विषय है। लेकिन इससे बड़ी बात पहले क्या है कि देश के लोग कहां से कहां पहुंच गए, अडानी जी कहां पहुंच गए, देश की जो बैंकें हैं, जो इतने बड़े बड़े LIC का पैसा बताइए इतना डूब रहा है, लोग चिंतित हैं। आज कम से कम सरकार को जिस तरीके से अडानी जी आके लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चैनल पे आके उन्होंने बताने का काम किया कि मैं निवेशकों का पैसा नहीं डूबने दूंगा, ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई व्यापारी कहने का काम करता है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इन पर गारंटी लेने की जरूरत है, क्योंकि जो LIC है, तमाम जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, इसमें अगर पब्लिक पैसा लगाती है तो भारत सरकार के अंतर्गत लगाती है, RBI के अंतर्गत पैसा लगाने का। RBI भी जवाब मांग रहा है इस बिल्कुल, RBI जवाब मांग रहा है और इस जवाब का जनता को भी इंतजार है। हाँ, अच्छा, एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई, क्योंकि लगातार उन्होंने FPO से भी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो वापस रद्द कर दिया गया है, FPO भी रद्द कर दिया गया है। उसके बाद गौतम अडानी खुद सामने आकर स्टेटमेंट देते हैं कि क्यों FPO को रद्द किया गया, क्यों उन्होंने वो चीज वापस ली है। एक स्टेटमेंट ये दी गई जब उनसे सवाल किए गए कि मुझ पर हमला, जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं, ये आरोपों का हमला यानी हमारे देश पर हमला है। देखिए, ये गलत है। अडानी जी सिर्फ भारत नहीं है, ये तो अलग बात है भाई। किसी व्यक्ति, कंपनी है, अडानी एक कंपनी है। आपको बता दूं मैं कि अडानी पे जितना पैसा अंदर लगा है देश में, 40% तक बैंकों का पैसा, देश के बाहर के भी बैंकों का पैसा अडानी जी पे लगा है। तो अगर अडानी जी का नुकसान होता है तो सिर्फ भारतीयों का नुकसान नहीं होगा, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने इनके साथ इन्वेस्टमेंट करके, नए नए बिजनेस करके पैसा लगाने का काम किया, उनका भी नुकसान होने का काम कर रहा है। तो अडानी मतलब भारत नहीं। आज अगर चलिए मान लीजिए अडानी जी ये बात कहते हैं, अगर कल को अडानी जी दोषी निकल के, तो क्या भारत पूरा दोष है? क्या पूरा भारत भ्रष्ट है? आप राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ के आप स्कैम पे पर्दा नहीं डाल सकते। ये जांच का विषय है। अगर उन्होंने छवि खराब करने का काम किया तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। जांच से पहले विपक्ष क्यों जुट गया इस चीज पर? विपक्ष कहाँ जुट गया? विपक्ष क्या कहना, विपक्ष तो आवाज लगातार हमला उठा रहा है ना, चाहे वो राहुल गांधी हो, उन्होंने भी कहा पहले ही ऐसी चीजें हमने तो पहले ही कही थी। चाहे वो संजय सिंह हो, संजय सिंह ने कहा कि अडानी के पैसे से ही तो भाजपा हमेशा जीती हुई आई है, या उन्होंने इस प्रकार की चीजें कही है कि अडानी का ही पैसा था सब कुछ और मोदी और शाह अपने दोस्तों को बचा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो लगातार विपक्ष के लोग बोलते आ रहे हैं, ये सब बोलते आ रहे हैं कि सरकार हम दो हमारे दो की है, ये सरकार पूंजीपतियों की है, जो सच्चाई भी है। तो आप भी बोलते आते हैं, मैं भी बोलते हर वीडियो में आप भी बोलते आते हैं कि दो ही लोग सरकार चला रहे हैं, दो ही लोग इस देश को चला रहे हैं, 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ। तो ये पूरा देश बोलने का काम कर रहा है, ये पूरा देश बोलने का काम कर रहा है, जो देखने को भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं 2014 के बाद ही अडानी जी का इतना विकास हुआ है, जितना भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ उतना गौतम अडानी जी का विकास हुआ। तो यहाँ जो आपके दर्शक हैं, कोई बच्चे नहीं है दूध पीते, इन्हें सब पता है। लेकिन देखना ये है कि साहब को जिसने इतना ऊंचा पहुंचाया, साहब उसको बचाने के लिए क्या करते हैं। जी, जांच करानी आवश्यक, जांच बहुत करानी आवश्यक, बिना जांच के तो सब खत्म। सरकार का कोई जवाब नहीं है। सरकार का क्यों नहीं जवाब है? सरकार ने तो यह और कह दिया अगर आपका पैसा डूबेगा तो हम बैठे हैं ना, 5 लाख रुपए तक की बात भी कर रहे हैं। 5 लाख रुपए लोगों ने लगाया है। आज येस बैंक में लोगों का पैसा डूब गया, इन्होंने 2 लाख और 5 लाख रुपए तय राशि करके, किसी का 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, तो भी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने का काम करेगा। आप ये बताइए कि अगर ये सच में फ्रॉड होता है तो जो सरकार की कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, जैसे सेबी जैसी संस्थाएं हैं, CBI है, ED है, ये लोग कहाँ बैठी हैं? जो इतना बड़ा कोई एक व्यक्ति भ्रष्ट शादी हुई है, सेबी ने भी चुप्पी साधी, तो इसीलिए तो विपक्ष बोलने का काम करो और सरकार बचने का काम करिए। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि पैसा कंपनी अडानी की डूबी, पैसा जनता का डूबा, बच मोदी सरकार रही है बहस करने से। तो विपक्ष का तो काम है ना भाई, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाने का। अब जनता सदन में जाके ना गौतम अडानी जी से पूछ सकते हैं, उनके घर जाके ना जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछ सकते हैं। जनता ने जिन प्रतिनिधि को चुन के सदन में भेजा है, संसद में भेजा, वो सरकार से पूछने का काम करेंगे। और जब उनके मुंह पे ही सरकार ताला लगाने का काम करेगी तो विपक्ष तो हाहाकार करने का काम करेगी। विपक्ष का मौलिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। चलिए, इसी के साथ अंशु ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत करी है कि आखिरकार इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे ने सुर्खियां बटोर ली है, हर किसी की नजर इस मुद्दे पर है, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में, जिस प्रकार का इंटरेस्ट लोगों का होता है, इसीलिए हर कोई आज नजर बनाए बैठा है कि क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और लगातार केवल गिरावट आती ही जा रही है। अब देखना ये है कि क्या आगे के फैसले होंगे, किस प्रकार से जो है चीजें सामने आती है, किस प्रकार की जो खबरें हैं
वो सामने आती है और वो हर खबर, वो हर इंफॉर्मेशन, वो हर डिटेल जो है आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर खबर आए तो नोटिफिकेशन ही आ जाए आपके पास और आप फटाफट देख लें और जान लें कि अब क्या हो गया आखिरकार देश में। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत